तो आज अपने स्टार्ट करते हैं प्लैनेट की स्ट्रेंथ से। प्लैनेट की स्ट्रेंथ से मतलब एग्जैक्टली क्या है, स्ट्रेंथ का क्या मतलब लेते हैं अपने। क्योंकि हर कोई बात करता है कि भाई हमारा प्लैनेट डिस्टर्ब्ड है, डिस्टर्ब्ड है, डिस्टर्ब्ड है, लेकिन डिस्टर्ब्ड किस सेंस में है, क्या डिस्टर्बेंस दे रहा है? बिकॉज स्ट्रेंथ हमेशा दो तरीके से देखते हैं अपने, ठीक है। या तो कोई प्लैनेट हमारा एक्सेसिव हो गया, यानी कि उसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ गई, हमने उसको बढ़ा दिया। जैसे पानी भी होता है, तो अगर हम ओवरफ्लो कर देते हैं उसके, वो बाहर निकलना स्टार्ट कर देता है, वो सारा गंदगी मचा देता है, वो भी खराब है। लेकिन अगर हमारा पानी का ग्लास खाली हो, वो भी खराब है। तो स्ट्रेंथ भी इसी तरीके से ही देखते हैं कि किसी भी प्लेनेट की हमारी, अगर अपने स्ट्रेंथ देख रहे हैं तो हमें देखना पड़ता है कि हमारा प्लेनेट वीक कैटेगरी के अंदर आ रहा है या हमारा एक्सेस कैटेगरी के अंदर आ रहा है। बिकॉज दोनों के रिजल्ट और सिम्टम अलग है। एंड रेमेडी भी जो हम अपने क्लाइंट को या किसी को भी अगर हम दे रहे हैं, तो हम उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से रेमेडी देंगे। क्योंकि अगर मानो एक्सेसिव है, तो हम उस चीज के अंदर वो प्लेनेट को और ऐड नहीं करेंगे। लेकिन अगर मानो वीक है, तो फिर हमें ऐड उसको करना पड़ेगा लाइफ के अंदर। और मानो अगर किसी का एक्सेसिव है, तो हम उसको कम करने की कोशिश करेंगे। तो बैलेंस करने का ही हमारा अल्टीमेटली मोटिव रहता है कि हमारे जो कर्म है, हमारा जो रेमेडी है, जो भी हम उस प्लेनेट के रिलेटेड काम कर रहे हैं, वो उस प्लेनेट को बैलेंस आउट करने के लिए, ताकि जो उसकी स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल बैलेंस रहे, यानी कि वो अपने बेस्ट रूप के अंदर काम करे। मैं इस पूरे चैप्टर के अंदर ये भी बताऊंगी कि बैलेंस की निशानियां क्या हैं, और एक्सेसिव की निशानियां क्या हैं, और वीक की निशानियां क्या है। लेकिन अगर हम इस चीज को वैसे देखें, भाई चार्ट चेक कर रहे हैं, तो भी नो कि हमने स्टडी करा है मेलिफिक्स। ठीक है, मेलिफिक्स होते हैं, बेनिफिक्स होते हैं, डेबिलिटेशन होता है, मूत्रिकोण होता है, और एक्सॉल्टेशन होता है। तो इस तरीके से वी कैन लाइक जज द स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट, एनालाइज कर सकते हैं हम। एंड वी नो कि अगर मैरिज इफेक्ट इफेक्ट है, तो वो उस प्लेनेट की स्ट्रेंथ को खराब कर देगा। डेबिलिटेशन के अंदर है तो वीक कर देगा, एक्सॉल्टेशन है तो इट इज गुड, एनिमी साइन के अंदर भी वो वीक कर देता है, फ्रेंड साइन के अंदर इट इज गुड, मूल त्रिकोण के अंदर भी इट गिव्स गुड इफेक्ट्स। या जो प्लेनेट है वो अपनी ही राशि के अंदर बैठा हो, जैसे सन लियो के अंदर है, मार्स एरीज स्कॉर्पियो के अंदर है, या इस तरीके से प्लैनेट्स जो रहते हैं, वो अच्छा ही इफेक्ट देते हैं अल्टीमेटली। लेकिन साथ में फिर हमारा एक रेट्रोग्रेड वाला भी पार्ट आता है, फिर हमारा कंबस्ट वाला भी आता है। तो वी नो कि जहां पे भी एनर्जी हमारी डिस्टर्ब हो रही है, वो मैलेफिक्स की वजह से हो रही है, डेबिलिटेशन की वजह से हो रही है, रेट्रोग्रेड कंबस्ट की वजह से हो रही है, एंड या एनिमी साइन में होने की वजह से हो रही है। एंड अगर वो प्लैनेट अच्छा इफेक्ट दे रहा है, तो उसके ऊपर बेनिफिक एस्पेक्ट होंगे या कंजंक्शन होंगे, या तो वो एग्जॉल्टेड होगा, मूल त्रिकोण राशि में होगा, या वो अपने ही साइन के अंदर प्लेस्ड होगा। ठीक है, तो वी नो कि इस तरीके से वी कैन एनालाइज द स्ट्रेंथ ऑफ अ प्लैनेट। एंड जब हम रेमेडी की भी बात कर रहे हैं, तो वी नो कि अगर अपने को रेमेडी देनी भी है उस सेंस के अंदर, तो भी अगर वो खराब है, यानी कि वो एक्सेसिव के अंदर खराब करेगा। बिकॉज अगर कोई चीज अति की हो जाती है, तो भी वो किसी ना किसी तरीके से आपको डिस्टर्ब करती ही करती है। तो वहां पे वो एक डिस्टर्बिंग फैक्टर वहां पे आ जाता है। और अगर वो वीक है, तो उसने अपनी पावर लूज कर दी। ठीक है, अब उसके अंदर काम करने की जो क्षमता होनी चाहिए थी, वो वहां पे खत्म हो जाती है। लेकिन इसकी भी ना इंटेंसिटी वेरी करती है। भाई अगर खराब है, तो कितना खराब है भाई। कुछ कुछ जैसे सीवियरेस्ट केसेस के अंदर, जैसे बहुत मेजर चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे अगर अपने मर्करी डिस्टर्ब बहुत बात करें, सीवियर केस के अंदर, लाइक बहुत ज्यादा तरीके से खराब है, तो वो गूंगापन दे सकता है। लेकिन अगर अपने बात करें कि भाई थोड़ा थोड़ा ही एक्सेसिव है, तो फिर वो हो सकता है कि थोड़ा सा बोलने का खराब हो, आर्ग्यूमेंटेटिव हो, इस तरीके की चीजें हैं। तो इफेक्ट्स मैं सारे एक्सप्लेन कर दूंगी इसके अंदर कि कौन कौन से एक्सेसिव के अंदर आता है। लेकिन हर इफेक्ट जो है वो एक इंटेंसिटी के हिसाब से वेरी करता है। देखिए, हो सकता है कि मरकरी के अंदर आपके पास में 10 क्वालिटीज बैलेंस्ड हो, लेकिन दो तीन वीक वाली भी दिख रही हैं आपको, तो यू नो दैट आपके कर्म कुछ इस तरीके से जा रहे हैं कि अब वो आप खराब कर सकते हो या उसकी स्ट्रेंथ को लूज कर सकते हो। एट द सेम टाइम अगर अपने बोले कि एक्सेस वाले सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि अब आप उसको ओवर यूटिलाइज करने के ऊपर आ रहे हो। तो इन ऑर्डर टू नॉट डू दैट, वो भी अपने फिर वहां ध्यान रख सकते हैं कि हाँ भाई, अपने कर्म को हम बैलेंस कर लें। एंड इन मेनी केसेस इट इज सीन कि समटाइम्स चार्ट के अंदर द प्लेनेट इज वेरी वेल सिचुएटेड, बट कर्म इंसान के उस प्लेनेट की इफेक्ट को भी खराब कर देते हैं। बिकॉज एक तो कुछ होता है कि हमारे लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स इस तरीके से कर्म के आते हैं हमारे,
जो कि हमें अगले जन्म में हमें उनके फल भुगतने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अपने इस जन्म की बात करें तो कितनी चीजें हमारे चार्ट मतलब हमारे कर्म की वजह से इस तरीके से डिस्टर्ब हो जाती हैं कि जिसके इफेक्ट अपने को इमीडिएट भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि बाल झड़ना, ठीक है, अगर किसी की बोली खराब है, ठीक है, तो उसका मर्करी अगर डिस्टर्ब हो रहा है, अगर वो गाली गलौज करता है, कुतर्क करता है, यानी कि मतलब बोलता है ना कि अ, बिल्कुल मतलब बिल्कुल स्टूपिड तरीके के आर्ग्यूमेंट्स जहां पे करते हैं, इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स करने की जहां बारी आती है, वहां पे अब इंसान अच्छा भला मरकरी लेके बैठा होगा, लेकिन उसने उसको अजीब तरीके से उसके कर्म करने स्टार्ट कर दिया। बिकॉज मतलब 4 हाउसेस अपने को मिले हैं, अपने उपाच्य घर, जहां पे अपने हाथ में ही हमारे घर है, जैसे 3 6 10 11, तो वी आर गिवन फ्री विल इन एरियाज। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हाउ यू आर यूटिलाइजिंग अ प्लैनेट इन योर चार्ट एज वेल। अगर अच्छा भला सिचुएटेड है, आपने कर्म खराब कर लिए, तो बहुत चीजें आपको इमीडिएटली रिजल्ट देना स्टार्ट कर देंगी आपके ही चार्ट के अगेंस्ट जाके। लेकिन अगर किसी का बहुत खराब है, लेकिन उसने अपने कर्मों को उस तरीके से वेल यूटिलाइज कर लिया या उस प्लेनेट के हिसाब से वर्क करना स्टार्ट कर दिया, देन खराब चीज भी इंप्रूव करी जा सकती है। बिकॉज इट इज इन आवर हैंड्स, ये फ्री विल अपने को मिली हुई है। तभी तो लोग बोलते हैं ना कि कर्म के ऊपर ज्यादा फोकस करो। तो अभी जो मैं सारी चीजें बताऊंगी ना, तो इसके अंदर आई एम, क्योंकि जितना कर्म, जिस बोलते हैं ना कि कुछ लोग कि यार हमने रेमेडीज करे, हमें इफेक्ट नहीं मिला, ठीक है। अगर कोई बोलता है कि किसी का मानो सन डिस्टर्ब्ड है, उसने रूबी पहना, लेकिन उसके बिहेवियर के अंदर बिल्कुल भी सन वाले क्वालिटीज नहीं आए, यानी कि उसके अच्छा जो रूप है सन का, वो वाला उसने फॉलो नहीं किया या उस तरीके का उसने अपना बिहेवियर नहीं अपनाया, तो वो रिंग धरी की धरी रह जाएगी, वो आपको इफेक्ट नहीं देगी जिस इंटेंसिटी से वो आपको दे सकती थी। तो रेमेडीज जो हैं, इट इज सिंपली टू बैलेंस आउट योर कर्मास, जिससे कि आप अपने प्लैनेट को सही यूटिलाइज कर सको, सही सिचुएशन में रख सको, ताकि वो आपको परेशान नहीं करे, क्योंकि फिर आप भी उसको परेशान नहीं कर रहे हो। क्योंकि हर चीज का हर रूप है, आपने कौन सा धारण कर रखा है वो आप बेस्ट जानते हो। अंदर की बात जो चल रही है, दिमाग में जो आपके चल रहा है, वो कोई एस्ट्रोलॉजर तो नहीं गैस कर सकता, ठीक है। हर तरीके से वी कैन नॉट से कि हाँ यार इसने तो मेरे को ऐसा बोला, इतना अच्छा है, मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहे, उस एस्ट्रोलॉजर ने तो मुझे कहा था कि ओ आई विल गेट दिस रिजल्ट, आई डिड नॉट गेट दैट इन दैट दशा। वाई डिड यू नॉट गेट दैट? बिकॉज वहां पे बिहेवियरल इशू है, आपने उस प्लैनेट को अच्छे रूप में धारण नहीं करा, तो फिर वो डिस्टर्ब करेगा, गारंटी करेगा। एंड रेमेडीज भी, जैसे कुछ लोग कुछ भी बोल देते हैं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, दे विल नॉट एट ऑल वर्क इफ यू आर नॉट चेंजिंग योर बिहेवियर एंड योर ईटिंग हैबिट्स। ये दोनों चीजें बहुत मैटर करती हैं जब हम प्लैनेट के बारे में बात करते हैं। हम सारी प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, मैरिज कब होगी, करियर कब सेट होगा, पैसा कब आएगा, ये है वो है, एवरीथिंग कैन गेट बैलेंस, बट अल्टीमेट हमारा गोल क्या है कि हम हमारे पूरे चार्ट को बेस्ट यूटिलाइज कर सकें उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से। दशा के अंदर भी वो अपना वो कब आपको इफेक्ट देगा, जब उसके अंदर स्ट्रेंथ होगी। भी अगर प्लैनेट वीक है तो किसी कारण से वीक है, ठीक है, ये भी चीज समझनी है कि अगर आपको कोई प्लैनेट वीक मिला है तो किसी कारण से वीक मिला है। एंड रेट्रोग्रेड के अंदर भी आई सेड द सेम थिंग कि अगर कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड मिला है, तो या तो आपने उसका ओवर यूटिलाइजेशन किया है या आपने उसका अंडर यूटिलाइजेशन किया है। एंड इस के अंदर वी विल नो कि अब हमारा जो प्लैनेट है ये हमारा रेट्रोग्रेड के अंदर वॉज इट इन एक्सेस। वो आपको सिम्टम्स पता लग जाएंगे कि हमारा रेट्रोग्रेड एक्सेस वाला रिजल्ट दे रहा है कि वीक वाला दे रहा है। बट ओवरऑल भी यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से सिम्टम्स वर्क। बट अपने को मेन गोल यही है कि अपने को मोक्ष चाहिए। अगर हमने किसी प्लैनेट को बहुत बुरे तरीके से खराब कर रखा है, तो फिर नेक्स्ट जन्म के अंदर हमको उस चीज का भुगतान करना पड़ेगा। इट इज रिटन बिकॉज वी डिसाइडेड इट फॉर सेल्फ, बिकॉज ऑफ आवर कर्मास। इसलिए कर्मा का जो रोल है वो बहुत ही ज्यादा मेजर प्ले करते हैं, चाहे हम वो स्ट्रेंथ की बात करें, रेमेडीज की बात करें, लाइफ ओवरऑल इट डिपेंड्स ऑन आवर एक्शंस, बिहेवियर, एंड जो सा हम बोल रहे हैं कर रहे हैं, ये सारा कुछ इन्हीं 4 5 चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड जो एक और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बैठता है हमारे ही प्लैनेट्स के अंदर डील करने में, इट इज द फूड रिलेटेड फैक्टर। अगर हम खाना भी उसी तरीके से बोलते हैं ना, वेल बैलेंस डाइट होनी चाहिए, ईट द रेनबोज, तो वो हर कलर एक प्लैनेट को डिनोट कर रहा है, तो यू आर बैलेंसिंग आउट ऑल द प्लैनेट्स धीरे धीरे करके। एंड हर प्लेनेट की अपनी तस्वीर होती है। कितनी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो अगर आपने अपना एक प्लेनेट को पकड़ लिया, ठीक है, यू सर्कल डेट कि हाँ मुझे इस प्लेनेट के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या हेल्थ इश्यूज,
हेल्थ इश्यूज तब आते हैं जब आपने उस प्लेनेट को एक्चुअली में खराब करना स्टार्ट कर दिया है, या आपका एनवायरनमेंट इस तरीके का है कि वो उस प्लेनेट को उतना खुश नहीं रख पा रहा है। बिकॉज वेन एवर वी गेट हेल्थ इश्यूज, that also happen because of an affliction in planets। and वो affliction कहाँ से start होता है, उस बीमारी की भी रूट बहुत डीप जाती है। it goes from our thought। चाहे हमको जुकाम हो रहा हो, बुखार हो रहा हो, स्किन इश्यूज, एनीथिंग यू से, कुछ भी प्रॉब्लम बहुत सीवियर स्टेज तक जा रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं रूट बहुत पहले किसी एक गलती से या किसी एक तरीके के एफ्लिक्शन से स्टार्ट होता है। एंड उस चीज को हम बहुत अलग अलग तरीकों से करेक्ट कर सकते हैं, अपने मन को क्लेंस करके, अपनी ईटिंग हैबिट को क्लेंस करके, बॉडी माइंड सोल इन सबको क्लेंस करके वी कैन लिव लिव अ हेल्दी लाइफ। एंड ये सब बैलेंस के साथ में ही वी कैन डू दैट। सो अल्टीमेट गोल इज टू बैलेंस आउट everything which we are doing in our life to live like a peaceful life, because ultimately इंसान को liberation चाहिए and peace of mind चाहिए। क्लियर? अब अगर अपनी बात करते हैं, फर्स्ट मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना प्लैनेट मरकरी से। ठीक है, मरकरी वी नो इज अ प्लैनेट ऑफ इंटेलेक्ट एंड हंसना खेलना चुलबुलापन, जो भी हम हमारे कैलकुलेशन करते हैं, एनालाइज करते हैं, थर्ड हाउस एंड सिक्स्थ हाउस, वर्गो एंड जेमिनाई, ये तरीके की सारी चीजें वी सी। ठीक है, अगर अपनी बात करें स्ट्रॉन्ग मर्क्यूरी, सॉरी, किस तरीके से वर्क करता है, तो उस इंसान का आप सिम्टम्स देखना। ठीक है, आप यू विल बी एबल टू सी, आईज से आप देख पाओगे कि इस इंसान का नेचर इस तरीके से, तो आप डिफरेंशिएट भी कर पाओगे कि ओके ये इंसान का मर्क्यूरी वीक है, इसका एक्सेसिव में जा रहा है, इसका परफेक्टली बैलेंस है, यानी कि काफी स्ट्रांग है, वो अच्छे रिजल्ट्स देगा आपको। ठीक है, तो अगर अपने मरकरी के स्ट्रॉन्ग अच्छा होने की अगर बात करें, तो उस इंसान की मेमोरी बहुत अच्छी होगी, वो इंसान इंटेलिजेंट होगा, दिखने में अच्छा होगा, यानी कि उसकी स्किन, बिकॉज मरकरी इज अ रूलर ऑफ स्किन, तो स्किन उसकी बहुत सॉफ्ट होगी, सपल होगी, यंग लुकिंग होगी। तो अगर किसी के रिंकल्स जल्दी आ रहे हैं या कोई इंसान बहुत जल्दी ओल्ड दिख रहा है, तो वहां पे मरकरी वी कैन से इज इन एफ्लिक्शन। ठीक है, साथ में बिकॉज इट इज अ प्लैनेट ऑफ कैलकुलेशन, तो वो इंसान अकाउंट्स में अच्छा होगा, पैसे को मैनेज करना है, बैलेंस रखना है, अकाउंटेंसी हो गई, मैथ्स, अल्टीमेटली जहां भी नंबर्स की बात आ रही है, ये सारी चीजें दे कैन कीप, लाइक उसका अच्छा रिकॉर्ड रख पाते हैं। बहुत हंसमुख नेचर होता है, बिकॉज मरकरी इज अ प्लैनेट ऑफ चुलबुलापन, एक अच्छी नेचर होगी, हंस के बात करेंगे, व्यवहार निभाने वाले जो लोग होते हैं ना यार, कि एक तो इंसान बोलता बहुत सोच समझ के है, बोलता बहुत मीठा है, बहुत सोशल होते हैं, उन व्यवहार बनाना जानते हैं वो दूसरों से, उनके अंदर एक बिजनेस का एक सेंस होता है कि यार आई नो हाउ टू डू बिजनेस। बिकॉज एक एम्प्लॉय और एक बिजनेसमैन का जो माइंडसेट है, इसमें भी बहुत अंतर होता है। जहाँ पे अगर हम जाते हैं, जैसे मैकडॉनल्ड्स भी जाते हैं अपने, तो वहां पे भी नो दैर कि यहाँ पे फिक्स प्राइस पे ही चीजें मिलेगी, बट इफ यू गो टू अ बिजनेसमैन, तो वहां पे हम व्यवहार के हिसाब से वो प्राइस रखते हैं, राइट? तो इससे उनका नुकसान भी नहीं है, और जो सामने वाला क्लाइंट है वो भी उनके पास में रिपीट आता रहे। तो एक बिजनेस इंस्टिंक्ट होती है किसी इंसान की, अगर बिजनेस इंस्टिंक्ट अच्छा है तो वहां पे मरकरी अच्छा वर्क कर रहा है। ठीक है, एंड इन लोगों का चूड़ियों का बिजनेस अगर किसी का है और अच्छा फ्लरिश्ड है, तो वहां पे भी हम कह सकते हैं दैट यस, मर्करी इज वर्किंग वेरी वेल देयर। एंड ये बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करेंगे, नेचर लवर्स होंगे, एंड इनका लिखना, मतलब होता है ना कि लिखेंगे तो बहुत अच्छा लिखेंगे, इनकी बुक्स अगर ये पब्लिश करते हैं तो लोग इनकी बुक्स को पसंद करते हैं। जैसे जेके रावलिंग है, तो उसकी बुक्स लाइक वर बहुत फार वाइड, उसकी बुक्स अभी तक पढ़ी जाती हैं, टू द पॉइंट कि उसका फ्रेंचाइज मूवी भी बना है। ठीक है, ये लोगों को बर्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं, स्पोर्ट्स लवर्स हो सकते हैं, गेम्स वगैरह जैसे बोर्ड गेम्स भी अगर खेल रहे हैं तो दे इंजॉय प्लेइंग, दे आर वेरी competitive, बट नॉट टू द एक्सटेंट ऑफ गेटिंग आर्गुमेंटेटिव और लाइक क्रिएटिंग एनिमिटीज इन देयर एनवायरमेंट। यानी कि कंपटीशन है उनके अंदर, बट फॉर ग्रोथ पर्पस, नॉट फॉर पुटिंग अदर पीपल डाउन, या किसी ना किसी तरीके से एक इल इंटेंशन अगर पीछे है वहां पे, जहाँ पे लड़ाकू इंसान हो जाता है, वो चीज वाला कंपटीशन नहीं है, लेकिन एक हेल्दी कंपटीशन जहाँ पे स्पोर्ट्समैनशिप देखी जाती है, वो चीज उनको उनकी उनमें देखी जाती है। ठीक है, साथ में उनके जो चीक्स होते हैं ना, उनके बहुत प्लम्प चीक्स होते हैं, मतलब बोलते हैं ना कि आपका मन करता है उसको ऐसे पकड़ के स्क्वीज कर दो, इतने क्यूट चीक्स होते हैं।
वो भी एक मरकरी अच्छा होने का निशानी, जैसे छोटे बच्चों के होते हैं ना, उनके कितने क्यूट चीक्स होते हैं, जस्ट वांट टू लाइक स्क्वीज देम, उस तरीके के चीक्स यू कैन सी देयर। एंड उनको बातें करना, स्पीचेस वगैरह भी देना, डिबेट्स के अंदर अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो दिस इज अ गुड ट्रेट ऑफ मर्करी, अगर स्ट्रांग है तो। साथ में ये हमेशा ना ग्रोथ के बारे में सोचेंगे, वो डरते नहीं है, बिकॉज इट इज ऑल्सो द रूलर ऑफ थर्ड हाउस, द थर्ड हाउस इज ऑफ करेज, आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर। तो ये लोग ना बहुत साहसी होते हैं, इम्पल्सिव नहीं होते हैं, और ये अपना करेज जो है वो गलत एरिया में नहीं लगाते हैं, बट यार लाइक जेन्युइनली करेजियस लोग, किसी चीज का डर नहीं है, वो रिस्क लेना जानते हैं, लेकिन लॉजिकल रिस्क, एनालिटिकल, किसी भी चीज को एनालाइज करना है तो एनालिटिकल पावर इनकी बहुत अच्छी होती है, घूमने फिरने का इनको शौक होगा। एंड दे आर लाइक पीस लवर्स, दे डोंट वांट एनी काइंड ऑफ chaos इन देयर लाइफ अननेसेसरीली। कागजी काम के अंदर दे आर वेरी गुड, डॉक्यूमेंटेशन उनको बहुत अच्छा आता होगा। एंड उनके पास में पैसे की कभी कमी नहीं है, ये एक मेजर ट्रेट है। तो इफ यू आर सीइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स, उनके दांत भी बहुत अच्छे होंगे, लाइक इवन होंगे, वाइट होंगे, अच्छी कंडीशन के अंदर होंगे, जैसे हम बोलते हैं ना कि गम्स वीक है, तो वो वाला भी उनके अंदर नहीं रहता है। और क्योंकि स्पोर्ट्स वाला भी चीज है, तो वो जिम, योगा या इस तरीके, क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर वी नीड फिजिकल स्ट्रेंथ, तो उनके मसल्स काफी स्ट्रांग होते हैं, बिकॉज मसल का जो रूलर है वो भी मरकरी है, तो उन लोगों के मसल्स बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रांग होते हैं, तो वहां पे भी a good mercury can be seen over there. अब अपने बात करते हैं यहाँ पे वीक मर्करी। ठीक है, वीक मर्करी इज लाइक वेरी डिफरेंट फ्रॉम एक्सेसिव मर्करी, सो करंटली आई एम टॉकिंग अबाउट वीक मर्करी। सिम्टम्स क्या है उस चीज के, ठीक है। इन लोगों की लाइफ के अंदर हंसी खुशी की बहुत कमी होती है, ठीक है। ये नेचर में भी बहुत नेगेटिव होंगे, ऐसे मतलब होता है ना, हंसमुख चेहरा नहीं है, हैप्पी गो लकी इंसान नहीं है, थोड़ा सा ब्रूडी किस्म का होगा, ऐसे मठा वटा हुआ सा, मतलब गुप्पा टाइप। एंड इनकी लाइफ में भी इनको लगता है कि हंसी नहीं आ सकती भाई, ये वाला तो एक पॉसिबल ही नहीं है, तो उनकी लाइफ में ना हंसी खुशी की, जो हम बोलते हैं ना कि खिलखिला के हंसना, चुटकुले करना, ये सारी चीजें दे लैक इन देयर लाइफ अल्टीमेटली। उनका बुआ, मतलब कि अपनी पेटर्नल सिस्टर, उनके साथ में वो रहता है, नहीं निपटी, उनकी अपनी सिस्टर से नहीं निपटी ना, उनकी डॉटर से नहीं निपटी। यानी कि सुख इस तरीके से है कि अफेक्शन नहीं मिलता है, ठीक है, वहां अटैचमेंट नहीं है, प्यार नहीं है, आर्ग्यूमेंट्स नहीं होंगे, लेकिन डिस्टेंस होगा, क्योंकि वीक है, ठीक है, यहाँ फर्क आएगा। ठीक है, थोड़ा सा इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, कुतर्की होंगे, ठीक है, कुतर्क करने वाले होंगे, अगर आपने कुछ समझाने की कोशिश करी तो उस चीज को काट मार के कुछ इलॉजिकल सा रीजनिंग नहीं दे पाते, तो बहुत स्टूपिड और इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स ही कभी कभी कर सकते हैं। इन लोगों के जो दांत होते हैं वो थोड़े से क्रोकेड होते हैं, ठीक है, ऐसे टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं जिन लोगों के, वो भी एक वीक मरकरी का साइन है। ये लोग मैनेजमेंट, इनके स्किल्स बहुत ज्यादा पुअर होते हैं, बिकॉज मरकरी इज अ प्लैनेट ऑफ मैनेजमेंट, कुछ भी चीज मैनेज करें तो मैनेजमेंट उनका बहुत पुअर होता है। सेल्स, मार्केटिंग, ये वाली चीजें उनसे नहीं हो सकती, अगर वो करने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत अजीबोगरीब सी हो जाएगी। जैसे कि होता है ना कि आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट एग्जैक्टली, बट बहुत होता है ना कि थोड़ा सा इस तरीके की प्रमोशन हो गई कि डिमोशन हो गई, तो वो इस तरीके का अपना एक ब्रांड क्रिएट करेंगे, जिससे कि मजाक ज्यादा उड़ जाएगा लेकिन काम नहीं आएगा, वो प्रमोशन नहीं हुआ वहां पे। ठीक है, इनका सेल्समैनशिप भी उतना ही खराब है, क्योंकि इनकी बोली सबसे पहले खराब होती है, बिकॉज मर्करी इज द कारका ऑफ कम्युनिकेशन, एंड दे आर टेरेबल कम्युनिकेटर्स। इनको बात करना में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, ये क्लियर नहीं बोल पाते हैं, या इनकी जो बोली के अंदर होता है ना कि एक मिठास होनी चाहिए, या कि एक संभल के बोलना चाहिए इंसान को, वो चीज ये नहीं करते हैं। दे आर नॉट एनालिटिकल एंड दे आर नॉट प्रैक्टिकल, इनके अंदर प्रैक्टिकलिटी की बहुत ज्यादा मतलब कमी देखी जाती है मोस्टली। एंड ये किसी भी तरीके से, अगर मानो इनको कोई नहीं पसंद, तो व्यवहार बनाने के लिए भी ये मीठा नहीं बोलेंगे, वहां पे झगड़ा करके आ जाएंगे। ठीक है, वहां पे यू कैन सी दैट यस, ये सोशलाइज नहीं हो रहा है, ये सिविलाइज तरीके से भी वहां फिर बात नहीं करता, तो एक अच्छा बिहेवियर मेंटेन करने में, एक अच्छा सोशल नेटवर्क क्रिएट करने के अंदर इनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर किसी का
अगर बोलें कि मरकरी अच्छा है, तो वो पेंटिंग का बिजनेस अगर कोई कर रहा है और उसका फ्लरिश है, तो वहां पे मरकरी अच्छा है। या कोई इंसान पेंटिंग अच्छी बना सकता है, ब्रश का हाथ मतलब ब्रश से काम करना, या किसी की हैंडराइटिंग अगर अच्छी है, सुंदर है, तो वहां पे भी हम कह सकते हैं कि यार मरकरी इज गुड। तो जिन लोगों का मरकरी वीक होता है, उनकी हैंडराइटिंग भी अच्छी नहीं होती है, वहां पे भी हैंडराइटिंग और पेंटिंग वगैरह के अंदर जो एक चीज आनी चाहिए थी, इट इज प्रॉब्लम। ठीक है, ये लोगों को इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत जल्दी होता है, ये लोग जेलिस बहुत जल्दी हो जाते हैं दूसरों की ग्रोथ को देख, क्योंकि इनका जो होता है, दे हैव लाइक अननेसेसरीली हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देयर लाइफ। ठीक है, इनको सारा कुछ अपनी लाइफ के अंदर ऐसे ग्रैंड चाहिए। लेकिन अगर अपने वैसे बात करें भाई कि प्रैक्टिकल लेवल के अंदर, तो फिर ये उतना अचीव नहीं कर पाते हैं, और फिर दूसरों की ग्रोथ को देख के ये जलते हैं, पीछे बुराई करते हैं, गॉसिप स्प्रेड करने वाली चीज करते हैं, एंड इनके अंदर अपने आप को लेके इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी रहता ही है। एंड अगर अपने इसको देखें भाई कि किसी का मरकरी और किस तरीके से खराब है, तो ये सिर का आगे वाला जो पोर्शन होता है, राइट, जो फॉरहेड वाला है, यहाँ से बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन मेनी पीपल वी कैन सी यार कि दे डोंट हैव हेयर इन फ्रंट ऑफ द हेड। जो वहां पे मरकरी खराब है, तो आप नोटिस करोगे कि वो बोलते बहुत खराब होंगे, पैसा नहीं संभलता है, पैसा आने में भी उनको दिक्कत आती है, संभालने में भी उनको दिक्कत आती है। एजुकेशन वाले सेक्टर्स के अंदर उनको प्रॉब्लम आ सकता है, पढ़ने में भी पढ़ाने में भी। तो मरकरी जिन लोगों का एफ्लिक्शन में होते हैं, उन लोगों की पढ़ाई भी अच्छी नहीं होती, और अगर वो टीचर्स बन जाए तो भाई बुरे हाल हो जाएंगे। तो इफ अ पर्सन इज अ गुड टीचर या गुड स्टूडेंट, तो इट इज अ साइन ऑफ अ गुड मर्करी। इफ दे आर एबल टू लर्न वेल, उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, उसको याद रख पा रहे हैं, बिकॉज मेमोरी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द ब्रेन। बिकॉज मैंने बोलता कॉन्शियस पार्ट जो है ब्रेन का, इट इज मर्करी। तो अगर अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, याद रख पा रहे हैं चीजों को, तो इट इज अ साइन ऑफ गुड मर्करी। बट इफ दे आर नॉट एबल टू डू दैट, देन इट इज अ साइन ऑफ वीक मर्करी, क्योंकि पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है वहां पे। एंड डाइजेशन के अंदर इनको प्रॉब्लम आता है, इनको ये नहीं समझ में आता है कि इनको टाइम पे क्या खाना चाहिए, राइट। कि हमने बोलते हैं ना कि यार वाटरमेलन और पानी पीते ही, वाटरमेलन के जज्बात अपने को पानी नहीं पीना होता है फॉर एटलीस्ट एन आवर और टू। ठीक है, अब मरकरी जिन लोगों का खराब होगा, उनको इस चीज का सेंस नहीं होगा कि वाटरमेलन खाने के बाद में पानी नहीं पीना चाहिए, वो वॉमिट वगैरह करवा देता है। मैंगो के ऊपर कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए। इस तरीके के जो हमारे न्यूट्रिशनल या फूड रिलेटेड जो एक सेंस होती है, वो मरकरी वीक वालों के अंदर यू विल नॉट सी। तो वहां पे डाइजेशन भी इस वजह से उन लोगों का वीक रहता है। एंड साथ में इन लोगों को प्रॉब्लम रहती है भाई अपना पेपर वर्क करने के अंदर, बिकॉज जहाँ पे भी कागजी काम आते हैं, वहां पे उन लोगों को उस चीज को लेकर अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करना, दे फाइंड इट वेरी हार्ड टू डू दैट। अब अगर वी नो कि यार अपना जो प्लैनेट है, इट इज इन वीक कंडीशन, नाउ नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल ऐड मर्करी इन देयर लाइफ। हम उसको खराब, उसको हटाएंगे नहीं वहां से। नाउ वी नीड टू ऐड मर्करी इन दैट एरिया, उधर अपने को मर्करी को इन्वॉल्व करना है। तो जो अब हम आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हम सारे प्लैनेट्स की रेमेडी करेंगे, तो आई विल टेल यू द डिफरेंस कि ये वाला रेमेडी वीक का है कि स्ट्रॉन्ग का है। एंड साथ में जो जो नहीं करनी है चीजें, वो भी थोड़ा बहुत ही मैं मेंशन कर दूंगी कि यार इफ यू हैव अ गुड मर्करी, देन डोंट डू दिस टू मेक दिस बैड, क्योंकि अच्छा है तो उसको खराब भी नहीं करना है, राइट। तो यहाँ पे भी वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब अगर अपने बात करते हैं एक्सेसिव मर्करी की, अब इसके अंदर मैं हर तरीके के केसेस मेंशन करूंगी, बहुत सीवियर से लेके बहुत कम इंटेंसिटी तक लेकर, मतलब कि बहुत लाइट मामले भी हो सकते हैं, बहुत सीवियर भी हो सकते हैं। तो आई विल डिस्कस एवरीथिंग। एंड यहाँ पे भी विल हैव टू चेक कि भाई यहाँ पे कितना एक्सेसिव में खराब जा रहा है या कितना है। तो आपको वो कह सकते हैं कि एक मीटर पैरामीटर जो है, वो आपको खुद एक्सपीरियंस से ही समझ में आएगा कि भाई कि इसका इतना तो सही है, इतना खराब है, या ज्यादा खराब है, तो वो भी आपको विजिबली दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एक्सेसिव मर्करी, तो इन लोगों को एक्जिमा का प्रॉब्लम हो सकता है, स्किन के ऊपर वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं, जैसे कि अपने बोलते हैं ना फ्लेरी हो जाती है जिन लोगों को, तो दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ एक्सेसिव मर्करी। ठीक है, वो हो सकता है कि बोल नहीं सके, जैसे कुछ लोग स्टटर करके बोलते हैं, या जिन लोगों का स्पीच क्लियर नहीं होता है, या फिर वो गूंगे होते हैं, दे आर डम, दे कैन नॉट, देख होता है ना ब्लाइंड डेफ एंड डम, तो वहां पे उनको माउथ वाला जो एक एबिलिटी मिलना चाहिए ह्यूमन को, वो उनका पैदाइशी रूप से नहीं मिलता है।
इफ इट इज एक्सेसिव तो कुछ लोगों को पैरालिटिकल अटैक्स भी आ सकते हैं, बिकॉज मर्करी इज योर नर्वस सिस्टम। सो इफ इट इज इन एक्सेस तो कुछ लोगों को पैरालिटिकल अटैक्स भी आ सकते हैं। पागलपन के पागलपन हो सकता है बिकॉज इट इज योर माइंड, तो वहां पे दिमाग अब सही नहीं काम कर रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट द सीवियर केसेस, जहां पे इस इंसान ने पिछले जन्म के अंदर एक्चुअली में अपने मरकरी को इस तरीके से खराब किए कि अब वो इस जन्म में उस तरीके से वो भुगत रहा है। जैसे मैंने बोला गूंगा है, तो हो सकता है कि पास्ट लाइफ के अंदर वो इंसान इतना ज्यादा खराब करता, तो हम बोलते हैं ना कि यार खराब बोल रहा है तो मुंह बंद रखो। एंड वो इस एक्सटेंट तक खराब बोल रहा है कि नाउ अब उसको स्पीच का जो एक ब्लेसिंग थी वो नहीं मिल पाई उधर, ठीक है। एंड उसी तरीके से ही तो कुछ लोगों को सीजर्स हो सकते हैं, ठीक है। एंड जिन कुछ लोगों की टीथ बहुत ज्यादा अजीब तरीके से मतलब होता है ना, कि जिन लोगों का रूट कनाल कराना पड़ता है, तो अब माउथ के अंदर ही बार बार जाके अब पिन्स एंड मतलब साइंस वगैरह अब पोक हो रहे हैं वहां पे। सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ, 2 मिनट एक सेकंड। ठीक है, तो हाँ ठीक है, तो कुछ लोगों के जैसे हमारे जो टीथ होते हैं वो भी थोड़े से क्रूकेड होते हैं। वैसे लोगों को रूट कनाल या डेंटिस्ट के पास बहुत ज्यादा ऑफन विजिट करना पड़ सकता है, तो वहां पे भी एक्सेसिव मर्करी कह सकते हैं कि अब ये एक्सेस में खराब जा रहा है हमारा, ठीक है। इन लोगों को अपने दोस्तों से धोखा मिलता है। इनके बुआ, बेटी, बहन, इनके साथ में आर्ग्यूमेंटेटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। जैसे वीक के अंदर तो डिस्टेंस आ गया, एक्सेस के अंदर अब आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर हो गई। कुछ लोगों का आप देखोगे कि नेक जो होती है ना, इट इज एबनॉर्मली थिक, थोड़ी थिक नेक होती है कुछ लोगों की। दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ एक्सेसिव मर्करी। किडनी फेल होने के चांसेस हो गए। माइंड को लेके मतलब होता है ना कि मेमोरी इशू आता है, मतलब मेमोरी के अंदर भी अब वो नेगेटिव थिंकिंग करने लगे, अब वो खुन्नस निकालने वाला होके वहां पे वो डर भी लाएगा, इलीगल एक्टिविटी करने का भी सोचेगा। ये सारी चीजें जहाँ पे एक एक्सेसिव नेगेटिव माइंड बोलते हैं ना, ये खाली दिमाग शैतान का, तो वो शैतानी दिमाग इन लोगों का चलना स्टार्ट हो जाता है। वीक मर्करी के अंदर द पर्सन विल बी लेस रिएक्टिव, ठीक है। अब वहां पे उसको रिएक्शन देने के अंदर प्रॉब्लम आएगी अगर वीक है तो, ठीक है। एंड मेमोरी के अंदर भी उनको मेमोरी लॉस बहुत जल्दी होता है कि कब क्या हुआ था मुझे याद नहीं है, तो दे आर नॉट लाइक दे आर एग्जैक्टली रिकॉर्ड, उनको याद नहीं रहता है, तो उनको कुछ मेमोरी वाला एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अब इतना ज्यादा पकड़ के बैठे हैं कि अब डर भी ओवर हो गया, इंफॉर्मेशन को मिस इंटरप्रेट कर रहा है इंसान, खाने को लेके ध्यान नहीं दे रहा है, एंड डर बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से क्योंकि करेज है तो यहाँ पे भी कावर्डाइज वाला जो एक नेचर है इंसान का यहाँ पे रहता है। एंड इन लोगों को स्पेसिफिकली ध्यान रखना चाहिए किसी भी पेपर के ऊपर सिग्नेचर करने के अंदर। बोलते हैं ना कि यार साइन बहुत सोच समझ के करो, तो इन लोगों को इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ये साइन जहां भी कर रहे हैं दे हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि दे आर प्रोन टू लीगल इश्यूज। इन लोगों के लाइफ के अंदर लीगल इश्यूज बहुत जल्दी या ऑफन आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड ज्यादातर क्यों लीगल इश्यूज आते हैं, कुछ कुछ जगह तो ये है कि पेपर वर्क के अंदर कुछ हो सकता है कि बोलते हैं ना कि फेक पेपर्स लगवा देते हैं कुछ लोग, जैसे ओरिजिनल नहीं होते तो वो कहीं से ऐसे ब्राइब ब्राइब करवा कर रुके कुछ होता है ना, फर्जी पेपर लगवा देते हैं, तो वो भी उस चक्कर के अंदर भी दे आर प्रोन टू लीगल इश्यूज। या कभी कभी ये होता है ना कि अपनी बोली के कारण इतनी खराब हो जाती है इनकी, दैट उस वजह से भी इनको लीगल इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। इन लोगों को लंबी लंबी हाँकना, एग्जैजरेट करना किसी भी बात को, अरे मैं तो इतना कर सकता हूँ, अरे वो तो मैं इतना कर सकता हूँ, वो वाले इश्यूज आ सकते हैं। एस्थमा इज अ प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव मर्करी, ब्रीदिंग इशू इज अ प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव मर्करी। एंड इन लोगों का नेचर ये होता है कि इन लोगों को बिना मेहनत के ग्रोथ चाहिए, ये हार्ड वर्क करने से बचते हैं, ये शॉर्टकट ढूंढेंगे। इन कभी कभी जब ये शॉर्टकट्स ज्यादा लंबे टाइम तक ये ढूंढते रहते हैं तो फिर कहाँ जाएगा, ये इलीगल एक्टिविटी के अंदर जाएगा, तो ये गवर्नमेंट की आइज के अंदर क्रिमिनल भी बन सकते हैं। तो किसी भी तरीके से इफ अ पर्सन इज गोइंग इनटू इलीगल एक्टिविटी शॉर्टकट्स के लिए, कि उनको मेहनत नहीं करने पड़े एंड दे कैन गेट मनी इजीली, तो वहां पे भी एक्सेसिव मर्करी इज वर्किंग। ये लोग बहुत ही ज्यादा लालची होते हैं, ये लालच के लिए मतलब अपने लालच को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दे आर ऑलवेज अनसेटिस्फाइड। एंड अगर इनका काम किसी ने किया
ये तो भी उस पर एहसान करेंगे कि देखो मैंने तुमसे काम करा दिया, और अगर ये किसी का काम करेंगे फिर तो एहसान ही करेंगे। तो इनका एक एहसान करने वाली इन लोगों की नेचर बहुत ज्यादा होती है। एंड ये लोग, अगर हम बोल रहे हैं ना कि यार गैम्बलिंग, शेयर मार्केट का काम एंड लॉटरी वाला, यहाँ पे इन लोगों का इंटरेस्ट जाएगा ही जाएगा, और अगर इन्होंने पैसा लगा दिया तो इट विल लाइक ऑल गो टू लॉस। एंड जिन लोगों का मरकरी एक्सेसिव होता है वो कंप्लीटली बॉल्ड होते हैं। जैसे वीक के अंदर तो सिर्फ आगे के बाल गए थे, लेकिन जिन लोगों का कंप्लीटली ही बाल झड़ जाते हैं, पूरा स्कैल्प उनका खाली होता है, बॉल्ड होते हैं, वो भी अपना एक एक्सेसिव मरकरी का प्रॉब्लम वी कैन से। दे ऑल्सो फेस सीवियर एंजाइटी इश्यूज, इम्पल्सिव होते हैं, गाड़ी बहुत ही भयंकर तरीके से खराब चलाते हैं, एंड किसी भी तरीके के अंदर होता है ना कि ओवर एक्साइटमेंट तक की स्टेज तक दे गेट एक्साइटेड। जैसे वीक के अंदर तो हंसमुखी नहीं थे, अब यहाँ पे ओवर एक्साइटमेंट वाली आ गई, ठीक है, वो वाली चीजें भी होती है इनकी। तो दे आर वेरी इम्पल्सिव, दे कैन नॉट स्टे स्टेबल, उनका कुछ ना कुछ होता है ना, बॉडी पार्ट ऐसे मूव करता रहेगा, मतलब हवा के अंदर ही दिमाग इनका अननेसेसरीली फास्ट चलता है, विच इज नॉट हेल्दी। हाजिर जवाबी नहीं होती है, बदतमीजी होती है जब ये लोग बात करते हैं यूजुअली। तो आई नो थोड़ा सा इतना स्ट्रांग बात है, लेकिन इफ यू वांट टू एक्चुअली स्टडी तो फिर अपने हर चीज के ऊपर वी हैव टू बी लाइक अच्छे से ध्यान रखना है। एंड जैसे हम बोलते हैं ना कि एक हेल्दी अमाउंट ऑफ बैंटर चलना, ये सारी चीजें एज अ साइन ऑफ गुड मर्क्यूरी, ठीक है, हम नॉर्मल हंसी हंसी खेली में बात कर रहे हैं, जोक्स क्रैक कर रहे हैं, हेल्थी अमाउंट में इट इज गुड, ठीक है। वो सारी चीजें, अगर किसी का एक्सेसिव मरकरी है तो वो जिंदगी को मजाक बना लेगा, एंड जिन लोगों का वीक मरकरी है वो जिंदगी के अंदर खुशी ही नहीं ढूंढ पाता है, क्योंकि वहां मरकरी वाली चीजें खत्म हो गई हैं उधर। एंड वैसे अगर मरकरी किसी का अच्छा हो तो दे आर वेरी विटी एज वेल, साथ में उनका एक विट वाला भी एक अच्छा आता है। तो लाइक होता है ना कि एकदम से कुछ सरकास्टिक होके कुछ इंटरेस्टिंग सा जोक क्रैक कर दिया नॉर्मल कॉन्वर्जेशन के अंदर, तो उनको किसी सिचुएशन को लाइट बनाना, वापस से सीरियस मोड पे लेकर आना, दे नो हाउ टू बैलेंस ऑल दैट। बट अगर किसी का मरकरी एक्सेसिव हो रहा है तो दे विल बी लाइक एक्सट्रीमली इम्पल्सिव, कुछ भी कर रहे हैं उनका कंट्रोल अपने हाथों के अंदर खुद से ही नहीं आता है। तो ये वाले सारे सिम्टम्स वी कैन सी।